नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स कीड़ा में। तो आपका भाई एक बार फिर से हाजिर हो चुका है बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट का मास्टर प्लान लेके, जिसमें कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे यहाँ पर मिथ चल रहे हैं। मिथ्स इन द सेंस, एक मिनट सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। आई होप कि आपको ये विजिबल होगा। ठीक है, कि इसमें मेंस एग्ज़ाम हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका भी मैं फुल आपको यहाँ पर प्रूफ देने वाला हूँ कि मेंस एग्ज़ाम होगा, 110% होगा। ये मैं आपको अभी लिख के दे सकता हूँ कि होगा होगा होगा। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग इसकी स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे क्या हमको यहाँ पर प्लानिंग करनी है। उसके बाद मैं इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें कि मैं आपको इसका प्रूफ बताऊँगा कि होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इस वीडियो में भी मैं बीच में बता सकता हूँ प्रूफ, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब हम बात करते हैं इसके लैंडस्केप प्लान की। तो सबसे पहले इसमें देखिए दो पहला पहला जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है, एक मिनट देखिए दिखाई देता हूँ मैं। कहाँ गया वो स्क्रीनशॉट? ये देखिए, ये देखिए। जब इसका ये जो नोटिस आया हुआ था तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर में लिखा हुआ था कि, इसको बड़ा ही कर देता हूँ, ये देखिए। सिलेक्शन प्रोसेस में लिखा हुआ था कि ऑनलाइन टेस्ट फॉलोड बाय दी लोकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब कि एलपीटी होता और आपका सिर्फ एक प्रीलिम्स होता। मतलब कि यहाँ पर प्री होता और यहाँ पर एलपीटी होता। लेकिन इसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या चेंजेस किए गए हैं। फर्दर एक नोटिस यहाँ पर आया हुआ है और मेंस के लिए यहाँ पर प्रॉपर उन्होंने बोला हुआ है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वरना आप बोलेंगे कि मैं व्यूज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसको ऑफिशियल नोटिस यहाँ से डाउनलोड करके रखा हुआ है। देखिए कौन सी तारीख का नोटिस है, ये भी देख लीजिए आप। यहाँ पर 2025 का नोटिस यहाँ पर दिखा हुआ है। देखिए 2 मई का ये नोटिस है और इन्होंने बीच में ही यहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया था लोगों को कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, उसके बाद यहाँ पर कौन सा एग्ज़ाम होगा, मेंस एग्ज़ाम होगा। ठीक है, प्रीलिम्स के बाद बाय द मेंस एग्ज़ाम। देखिए 2 स्टेज में होगा, प्रीलिम एग्ज़ाम होगा फिर मेन एग्ज़ाम होगा मार्च 2026 में, जो कि टेंटेटिवली शेड्यूल है 2026 के फरवरी और मार्च में। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से क्लैरिटी मिल गई होगी, आपका मेंस यहाँ पर एग्ज़ाम होगा और ये ऑफिशियल वेबसाइट पर है। इसका मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया है। अब हम बताएं कि स्ट्रेटजी इसकी क्या रहने वाली है। तो पहला फेज़ तो यहाँ पर प्रीलिम्स हो चुका है। ठीक है, जो सेकंड फेज़ होना था एलपीटी, ये भी होगा लेकिन मेंस के बाद होगा। ठीक है, मेंस के बाद होगा। इसके बाद होगा कि नहीं होगा, ये इसका भी अभी हमको कंफर्म नहीं है। फर्दर जो भी अपडेट आएगी वो हम बताएंगे। लेकिन अब हम बताते हैं प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। मेंस यहाँ पर एक्सपेक्टेड था नहीं, लेकिन अब यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर मेंस था नहीं, ठीक है, अब होने वाला है। तो अब क्या क्या कर सकते हैं, एक विनिंग स्ट्रेटजी लेके आया हूँ मैं, जो कि मेंस के लिए आपको यहाँ पर प्रिपेयर करने वाली है, कराएगी, प्रिपेयर कराएगी। ठीक है, अब देखते हैं ब्लूप्रिंट क्या रहेगा मेंस का। देखिए आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिसमें आप फालतू की बातें करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल टू द पॉइंट बातें करने वाला हूँ कि हमको क्या करना है। मैंने आपको 100% प्रूफ के साथ फैक्ट चेक करा दिया है कि मेंस एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है और उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब एक्सपेक्टेड मेंस में क्या क्या आएगा, रीजनिंग आएगी, वही मैथ आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश आएगा और जनरल अवेयरनेस आएगा। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट रहता है प्रीलिम्स के कंपैरिजन में। अब इसका कट ऑफ क्या जाएगा प्रीलिम्स का, इसके बाद अगर आपको चाहिए कि कट ऑफ कितना कैसा क्या रहेगा और हमको मेंस की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारा कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया कि नहीं हो पाया, तो इसकी वीडियो अगर आपको मेंस की तैयारी करनी है, इसका कट ऑफ क्या रहेगा प्रीलिम्स का, कि हम मेंस की तैयारी करें या ना करें, इसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा कि कितना कट ऑफ जाएगा, कौन से लोगों को कितने मार्क्स, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको यहाँ पर मेंस की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर फोकस एरिया रीजनिंग के। तो आपको पजल करनी है, पजल कौन सी पजल करनी है, आरआरबी पीओ लेवल की, मेंस लेवल की। ठीक है, सॉरी आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल की आपको यहाँ पर पजल देखनी है। ठीक है, और सेटिंग अरेंजमेंट, ये पूरा आप एक काम कीजिए, जो आरआरबी क्लर्क मेंस का जो सिलेबस है ना, उसको आप यहाँ पर स्टडी करना चालू कर दीजिए। फिर वो पजल हो, सेटिंग अरेंजमेंट हो, ब्लड रिलेशन हो, कोडिंग रिकॉर्डिंग हो, आपका एग्जैक्ट जो सिलेबस है वो यही आने वाला है। अगर आपने आरआरबी क्लर्क मेंस के मॉक्स लगाना यहाँ पर स्टार्ट कर दिए ना, तो आपको ये वाला एग्जाम आसानी से क्रैक हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मैथ में कौन से फोकस एरिया है। वही चीज़ है, आरआरबी क्लर्क का जो मैथ का पोर्शन है, जो भी टीचर आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए पढ़ा रहा है, आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए मैथ पढ़ा रहा है, उनसे आप डाटा इंटरप्रेशन कर सकते हैं, परसेंटेज कर सकते हैं, रेशियो कर सकते हैं और अरिथमेटिक क्वेश्चंस यहाँ पर कर सकते हैं। सॉरी गाइस, ये थोड़ा सा हो गया है, मैं इसको फिर से प्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं, थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है।
अब इसके बाद हम देखते हैं कि फोकस एरिया इंग्लिश में क्या रहेगी, वही रीडिंग कॉन्फ्रेंसेस, क्लोज टेस्ट और एरर डिटेक्शन। ठीक है, अब ये सब करने कहाँ से है वही मैं आपको बताऊंगा, जो वैलिड रिसोर्स रहेगा ना वही मैं आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ से करने कहाँ से है, पूरा सोर्स बताऊंगा कि कौन सी चीज़ आपको कहाँ से करनी है। अब देखते हैं कि जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएगा। जनरल अवेयरनेस में आपका एक आएगा बैंकिंग अवेयरनेस, फिर करंट अफेयर्स। बैंकिंग अवेयरनेस में आपको बैंक्स के रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं उन पे आपको यहाँ पर फोकस करना है। इसके लिए वाई टी चैनल इनफ है, वही मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा चैनल यहाँ पर बढ़िया पढ़ा रहा है, तो आपको उससे तैयारी करनी है। अब हम बात करते हैं यूर डेली रूटीन क्या रहना चाहिए। एक घंटा आपको रीजनिंग के लिए देना है, 1 घंटा आपको मैथ के लिए देना है, 1 घंटा इंग्लिश के लिए और 1 घंटा करंट अफेयर्स के लिए देना है। ये बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से करना है, तो आप लास्ट तक देखिए। अब सबसे गोल्डन प्रैक्टिस लूप क्या है आपको, कि प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सिर्फ स्टडी 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 करते रहते हैं और यूट्यूब पर भी वाई वीडियोज़ लगा लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, सॉरी हाँ यूट्यूब लाइव प्रैक्टिस करेंगे। लाइव प्रैक्टिस में क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपका टाइम वेस्ट होता है। आपको सिंपली क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन लगाने हैं, बुक से लगाने हैं, बुक से लगाओ, वाई टी वीडियो से लगाना है, वाई टी वीडियो से लगाओ, फिर वीकली मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक का लगा लीजिए, टेक्स्ट बुक ईजी रहता है क्योंकि, और ये ईजी एग्जाम आने वाला है तो टेक्स्ट बुक का लेवल आई थिंक मोर देन इनफ है। ठीक है, और कुछ एक अथेंटिकेट मटेरियल को ही आप फॉलो कीजिए, कुछ हाफ मटेरियल को फॉलो मत कीजिए, और जो भी सोर्स है आप एक ही सोर्स को फॉलो कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग इनकी तैयारी कहाँ से करें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं आपको इनके लिए प्रॉपर वाई टी चैनल यहाँ पर डेडिकेट कर दूंगा। और मेरे पास कुछ पीडीएफ भी पड़ी हुई हैं, तो वो फ्री पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, फ्री पीडीएफ के लिए आपको मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पर ऐड होना पड़ेगा, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो इतनी चीज़ आप कर लीजिए, आपका जो मेंस का एग्ज़ाम है वो आपका शॉर्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग। राधे राधे दोस्तों।